हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएस सर पर। तो चलो आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि नाउन के टाइप्स पढ़ रहे थे। नाउन के टाइप्स पढ़ रहे थे। हमने पहला एक तो पढ़ा था प्रॉपर नाउन। क्या क्या पढ़ लिया था? एक तो प्रॉपर नाउन पढ़ा था और उसकी लड़ाइयाँ चल रही थी, प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन हम पढ़ रहे थे। जो हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस होता है, कि प्रॉपर नाउन जो होती है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन नाउन है उसको हम प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। जैसे आई नो मैनी रोहित, कि मैं बहुत से रोहित को जानता हूं। तो इसका मतलब कोई प्रॉपर रोहित नहीं है, लेकिन वो बहुत से रोहितों को जानता है। तो बहुत से रोहित जानता है तो मतलब वो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि रोहित यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे इसी सेशन में। चलिए, आज हमारा नेक्स्ट टाइप था थर्ड। शायद थर्ड था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड था हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन मतलब नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का जो है संगठन जो होता है, संग्रह जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन हो गया, यानी एक प्रकार से समूहवाचक जो संज्ञा बोलते हैं हिंदी में इसको। तो पूरा एक समूह को निर्देशित करता है। जैसे मैंने कहा रमेश है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। मैंने ले लिया रमेश है, राम है और एक है जयदीप। ये तीनों है। भाई रमेश भी जज है, राम भी जज है और जयदीप भी जज है। ये तीनों क्या है? न्यायाधीश है, जज है। लेकिन यहां पर अगर तीनों को अलग अलग देखते हैं तो ये क्या होंगे? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इनका नाम दे रखा है। लेकिन यदि मैं इन तीनों का किसी का ग्रुप, इन तीनों का ग्रुप बना दूं और ये तीनों मिलकर किसी फैसले का तीनों मिलकर अगर फैसला देते हैं ना, तो इन तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं? ज्यूरी। क्या बोलते हैं इसको? हम ज्यूरी बोलेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से इनको जजों का जो कलेक्शन होता है ना, उसको ही हम बोलते हैं ज्यूरी। जैसे अभी वो हुई थी 7 जजों वाला वो था ना, कौन सा केस था वो, उसमें तो उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। जजों का कलेक्शन है। तो ये होती है कलेक्टिव नाउन, मतलब इनके कलेक्शन को दर्शाता है। ओके। अब इसमें क्या होता है? कलेक्शन तो मतलब फिक्स हो गया कि जो कलेक्टिव नाउन होती है वो क्या होता है? किसी भी चीज का कलेक्शन है, मतलब कलेक्शन को शो करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होती है ये क्या हो सकती है भैया? ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। अब ये होती कैसे है वो हम आगे देखेंगे, कि जो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी इसका डिसाइड जो हम है कैसे करेंगे, उसको डिसाइड करते हैं हम इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग। यानी अगर इसका सेंटेंस में यूज हो रहा है, अगर ये एक पूरे ग्रुप को एक साथ बता रही है, जैसे मैंने कहा जूरी, तो ये जूरी है। जूरी अगर इसके पूरे ग्रुप को बता रहा है तो इसके पूरे ग्रुप का मतलब एक ही ओपिनियन को अगर शो करता है तो ये क्या होगा? ये बनेगा क्या? सिंगुलर। लेकिन अगर इनका ओपिनियन, इनके ओपिनियन के हिसाब से अगर ये ज्यूरी डिवाइड हो जाए, मतलब इनका जो ओपिनियन है अलग अलग हो जाए, जैसे ज्यूरी है उसके तीनों जज अलग अलग फैसला दे, अपना अलग अलग मत रखें, तो ये ज्यूरी आर डिवाइडेड हो जाएगा। ओके, तो आर हो गया मतलब प्लूरल हो गया, इसके साथ प्लूरल वर्ब होगी। कब? जब इनका जो ये अपने ओपिनियन है उसके हिसाब से ये क्या करें? अलग अलग मत दें या डिवाइड हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं कलेक्टिव नाउन को। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा ज्यूरी, द ज्यूरी हैज या हैव टेकन इट्स या दे आर डीई डिसीजन। डीई, अरे यार क्या है, हाँ, टेक इट्स या देयर डिसीजन। बिल्कुल। अब इसमें देखिए कि जो जूरी है उसने क्या ले लिया है? अपना डिसीजन ले लिया। भैया जूरी है, अपना पूरा जो बहुमत जो होता है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो हैज तो
आएगा? है नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ये ज्यूरी जब एक मत होंगे तभी तो कोई डिसीजन देंगे, नहीं एक मत होंगे तभी तो कोई डिसीजन देंगे। जैसे द ज्यूरी हैज टेकन, इन्होंने क्या ले लिया है? इट्स, ना कि देयर डिसीजन। यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर होगा। ओके, तो ये इसका करेक्ट होगा कि द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, कि जूरी है इसने अपना डिसीजन ले लिया है। ओके, जैसे द ज्यूरी, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। द ज्यूरी वाज या वर डिवाइडेड according to their opinion। ओके, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या हो गई? डिवाइड हो गई। जो जूरी है अपने ओपिनियन मतलब अपने विचारों के अनुसार डिवाइडेड होगी। भाई डिवाइड का सेंस है कि अलग अलग मत दे रहे थे। अभी हमने कहा था कि अगर जज हैं सभी अलग अलग अपना मत देंगे, तो सभी जज अगर अपना अलग अलग मत देंगे तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड सेंस है, तो यहाँ पे इस वक्त क्या नहीं आएगा? वाज नहीं आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। ओके, तो इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन जो होती है वो सिंगुलर और प्लूरल का हम डिसीजन लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, द कमिटी, जो एग्जाम में आया हुआ भी है। द कमिटी क्या था वो? हाँ, एग्री या एग्रीज दैट, द कमिटी एग्री या फिर एग्रीज दैट द वर्कर्स द कमिटी एग्री या एग्रीज दैट कि द वर्कर्स इज या आर मिसयूजिंग इट्स या फिर दे आर सेल फोन्स, ओके, ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग इट्स या फिर देयर वर्किंग आवर्स, कि अपने जो काम के टाइम के वक्त वो क्या कर रहे हैं? मिस यूजिंग कर रहे हैं। सो इट या फिर दे, सो इट या दे डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया गया? डिसाइडेड दैट, यह डिसाइडेड किया गया कि दे या इट शुड नॉट बी अलाउड, दैट की इट या दे शुड नॉट बी अलाउड, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी टू यूज इट्स या फिर देयर सेल फोन्स ड्यूरिंग इट्स वर्किंग आवर्स। Cell phones during its working hours, during its या their working hours,
इसमें कि द कमिटी एग्रीज दैट, कि कमिटी को ये पता चला, क्या पता चला कि द वर्कर्स इज मिसयूजिंग या आर मिसयूजिंग इट्स देयर सेलफोन्स, यानी वे अपने जो सेलफोन्स है उनका मिसयूज कर रहे हैं। कैसे पता करेंगे भैया कि क्या आएगा इसमें, इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ निकालते हैं। अगर ये एक एक मत देता है तो सिंगुलर होगा, अगर अलग अलग मत है तो भैया प्लूरल होगा। जैसे मैंने कहा था कमिटी एग्री या एग्रीज दैट, कि भैया कमिटी है, एक समूह होगा पूरा, और इसका समूह होगा तो भैया ये क्या देगा, एक मत होगा, तो ये तो आएगा यहाँ पे गलत होगा। एग्रीज दैट किस बात पे सहमत है कि द वर्कर्स, कि जो वर्कर्स है, वर्कर्स भैया एक मत नहीं है तो इज नहीं आएगा। आर द वर्कर्स आर मिसयूजिंग, मिसयूजिंग कर रहे हैं, क्या किसका मिसयूज कर रहे हैं भैया, इट्स नहीं आएगा, दे आर आएगा, क्योंकि क्या है वर्कर्स है, प्लूरल है। वर्कर्स के लिए आया है देयर सेलफोन्स, कि वे अपने जो सेलफोन्स है उनका क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग इट्स आएगा या फिर देयर आएगा, तो यहां पर भी किसके लिए आ रहा है भैया, इट्स वर्कर के लिए तो आएगा नहीं, किसके लिए तो क्या आएगा, देयर। ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स, मतलब उनके जो काम का टाइम है ना, उस टाइम पे वो क्या यूज कर रहे हैं, अपने सेलफोन्स का मिस यूज कर रहे हैं। सो इट डिसाइडेड या फिर दे डिसाइडेड, भाई डिसाइड किसने किया है, वर्कर्स ने, वर्कर्स के लिए तो आया है दे, या फिर कमिटी के लिए भी दे यूज करेंगे, नहीं कमिटी क्या है सिंगुलर है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, एक मत है कमिटी तो इट। सो इट डिसाइडेड दैट, कि ये डिसाइडेड किया गया कि दे शुड नॉट बी अलाउड या फिर इट शुड नॉट बी अलाउड, तो भैया किनको अलाउड नहीं किया जाएगा, तो भैया ये तो गलत आएगा, इट आएगा नहीं, क्योंकि वर्कर्स को अलाउड नहीं किया जाएगा, तो वर्कर्स तो एक तो है नहीं, बहुत ज्यादा है, तो दे शुड नॉट बी अलाउड टू यूज, किस पर, टू यूज, यहाँ पर भी इट्स नहीं आएगा क्योंकि देयर सेलफोन्स आएगा, क्योंकि उनका लोग है वो वर्कर्स जो है बहुत ज्यादा है, देयर आएगा प्लूरल है, देयर सेलफोन्स ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स। तो इस प्रकार से जो कलेक्टिव नाउन है उसको हम समझ सकते हैं कि किस टाइम पे वो सिंगुलर होगा या फिर किस टाइम पे वो प्लूरल होगा। इसके लिए हमें उसका सेंस निकालना आना चाहिए, क्योंकि सेंस ही उसके बारे में बता सकता है, तो सेंस निकालना तो बहुत जरूरी है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में ही, एक चीज और है, क्या था वो, हाँ जैसे मैंने कहा द, फिर उसके बाद कोई भी कलेक्टिव नाउन हमने यूज कर ली, कोई भी कलेक्शन है वो हमने यूज कर लिया, कलेक्शन है नाउन के लिए, जैसे कोई भी ग्रुप वगैरह है उसको शो करने के लिए हमने ये लगा दिया। उसके बाद जो नाउन आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल होगी, भैया उसके बारे में तो हमें पता चलेगा एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा द बेबी ऑफ गर्ल्स या फिर गर्ल, कि भैया जो ग्रुप है ये बेबी क्या है, कलेक्शन को शो कर रहा है। भैया जो बेबी है, बेबी जो है वो किसको दिखा रहा है, ये लड़कियों का एक ग्रुप है या फिर एक लड़की का ग्रुप है। भैया अगर एक लड़की का ग्रुप है तो गर्ल बोलेंगे, अगर लड़कियों का ग्रुप है तो गर्ल्स बोलेंगे। तो भैया एक लड़की का तो क्या ग्रुप बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, गर्ल्स आएगा। तो यहाँ पे ये जो है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर जो नाउन है वो ना आके क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ओके तो इसका एग्जांपल देखें, जैसे द बेबी ऑफ गर्ल या गर्ल्स विल हेल्प यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, गर्ल्स आएगा ना कि गर्ल। ओके तो यहाँ पे जो कलेक्शन है अगर उससे पहले द यूज हो रहा है तो उसके बाद में क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से एक ग्रुप को दर्शाता है, इस ग्रुप को शो करने के लिए यहाँ पे प्लूरल आएगा। लेकिन इसको पूरे को ही हम क्या लेंगे, सिंगुलर के तौर पे लेंगे, क्योंकि जो बेबी है ग्रुप तो एक ही है ना, इसका तो क्या बता रहा है, द बेबी ऑफ गर्ल्स। इसके आगे अगर वर्ब यूज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो बेबी है, जो ग्रुप है लड़कियों का वो तो एक ही है, यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है वो सिंगुलर फॉर्म में निकल रहा है।
ओके, कौन कौन सी हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई। अब हम देखते हैं फोर्थ, मटीरियल नाउन। कि भैया ये मटेरियल नाउन क्या होती है? मटेरियल नाउन क्या होती है? कोई भी चीज है, हम जो कोई भी यूज करते हैं, जैसे मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूँ, तो भैया ये मार्कर के लिए भी जो इसमें इंक है वो सभी इसके क्या है? मटेरियल है। बोर्ड पे लिखने के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ? मार्कर। तो मार्कर भी इसके लिए क्या है? मटेरियल है। मटेरियल नाउन क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी चीज के लिए, जो पदार्थ होता है उसका जो मटेरियल है, जैसे हम बोले द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है वो होता है। जैसे मैंने कहा पेन है, पेन के लिए क्या यूज करते हैं? लोहा। प्लास्टिक यूज करते हैं पेन के लिए, जो इसका ऊपर का कवर है उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है? इसका मटेरियल है। प्लास्टिक है, लोहा है, स्टील है, ये सभी क्या है? इन मटेरियल से जो नाम होते हैं ना, वही क्या होती है? मटेरियल नाउन होती है। जैसे मैंने कहा some gold was your bought by her। कि थोड़ा सा सोना खरीदा गया, किसके द्वारा? हर के द्वारा। हर के द्वारा जो है थोड़ा सा सोना खरीदा गया। अब भैया ये सिंगुलर है, प्लूरल है, इसका तो हमें इसके अर्थ निकालने पर ही पता चलेगा। कुछ सोना, तो भैया कुछ सोना तो थोड़ा बहुत सोना है, उसको गिन थोड़ी सकते हैं कि एक सोना, दो सोना, नहीं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। मटेरियल नाउन के साथ जो वर्ब यूज होती है ना, वो कैसी यूज होती है भैया? वो वर्ब यूज होती है सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर सेंस देती है। ओके, यहाँ पे ये सम क्या है? डेटरमिनर है। इसको क्या कर रहा है? डेटरमाइन कर रहा है नाउन को। क्या आएगा? वो जाएगा। ओके, द सम, जैसे सम गोल्ड वाज बोट बाय हर, मतलब थोड़ा बहुत सोना जो है वो उसके द्वारा खरीदा गया है। ओके, अब नेक्स्ट आती है मटेरियल नाउन हो गई। इसमें तो इससे ही बहुत है एग्जाम्पल, मटेरियल नाउन भी हो गया। नेक्स्ट आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब हम बात करें ना, तो इसमें ओनली फील की बात होती है, यानी फील। इसको हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारा अंदर का गुस्सा है, खुशी है, ये सभी चीजें क्या है? उसको महसूस कर सकते हैं। हमारी मुस्कुराहट है। अब ये कुछ प्रकार से होती है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, कुछ तो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। कुछ हमारे जो इमोशंस होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, और कुछ जो है हम क्या करते हैं? इनको प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर क्या कर सकते हैं? वी मेक, क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, और फिक्स वाले कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे हमारा गुस्सा, एंगर, हैप्पीनेस, या फिर AR, ये सभी क्या है? पहले से ही फिक्स्ड है। इन सभी को हम महसूस करते हैं फिक्स है। लेकिन मेक हम बनाते कैसे हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के। जैसे मैंने कहा नो, ये तो इसका रूट वर्ड हो गया। अगर इसमें मैं लेज जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? सफिक्स लगा दिया हमने, तो ये बन गया नॉलेज, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि नॉलेज को ना तो हम देख सकते हैं, ना हम उसको हाथ में ले सकते हैं। ये ओनली क्या है? फील कर सकते हैं कि भैया ये नॉलेज है, उसके पास इस चीज की नॉलेज है। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये इस प्रकार से हम इसके सफिक्स लगा के देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा बैलेंस, हमारे पास कोई वर्ड है बैलेंस, अगर इससे पहले प्रीफिक्स में लगा दो इम, तो भैया क्या बन जाएगा? इम्बैलेंस बन गया। इम्बैलेंस बन गया मतलब ये क्या बन गया? उसका प्रीफिक्स लगाने के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इस प्रकार से कुछ हम बनाते हैं और कुछ पहले से ही फिक्स होते हैं। ओके ओके, ये तो थी नाउन के काइंड्स कि नाउन कितने प्रकार की होती है। भैया हमने देखा कि नाउन 5 प्रकार की होती है। पहली प्रॉपर नाउन, दूसरी कॉमन नाउन, तीसरी कलेक्टिव नाउन,
4 नंबर पे हमने देखा मटेरियल नाउन, और 5 नंबर पे देखा हमने प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो प्रॉपर नाउन में हमने देखा कि वो भैया किसी भी चीज का क्या होता है, नाम होता है। प्रॉपर नाउन क्या होती है, किसी भी चीज का नाम होता है, और उसके बारे में हमने देखा था कि नाम लिख देते हैं, कोई भी चीज है, आदमी है, कोई भी प्लेस है, तो वो सभी का नाम होता है। लेकिन कॉमन नाउन हमने देखा था कि वो पूरे एक ग्रुप को शो कर देती है, किसी भी प्रकार के कोई भी ग्रुप है उसको शो करता है, हमने एग्जाम्पल देखे थे। और उसके बाद हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की लड़ाई देखी थी कि भैया कॉमन नाउन जो है प्रॉपर नाउन के साथ कैसे बिहेव करती है। हमने देखा था कि जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह भी बिहेव कर लेती है कभी कभी, लेकिन कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की तरह नहीं होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, रोहित वाला जो एग्जाम्पल लिया था हमने। उसके बाद हमने देखा था कलेक्टिव नाउन, देखा कि कलेक्शन को शो करती है, उसके बारे में कलेक्टिव नाउन देखा कि कब सिंगुलर होती है कब प्लूरल होती है, वो उसके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने देखा मटेरियल नाउन के बारे में कि भैया कोई भी मटेरियल है, हम किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे पेन है, इसके लिए क्या है मटेरियल, प्लास्टिक है, तो भैया प्लास्टिक इसके लिए क्या है, मटेरियल है, तो ये यूज कर रहे थे, तो ये इसका क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। तो ये मटेरियल का जो भी नाम होता है, जैसे हमने देखा था आयरन है, गोल्ड है, प्लास्टिक है, ये सभी क्या है, मटेरियल है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कर सकते हैं, उसको हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हमने हमारा गुस्सा है, खुशी है, या फिर मैंने कहा नॉलेज, जिसे हम प्रीफिक्स लगा के देखते हैं, तो सफिक्स लगा के देखा था। एक हमने देखा था इम्बैलेंस, तो ये सभी क्या है, ये प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर हम देख लेते हैं, और कुछ पहले से ही फिक्स होते हैं। अब आगे देखते हैं, नाउन के टाइप्स भी होते हैं। ये तो हमने देखी नाउन कितने प्रकार की होती है। एक होती है नाउन टाइप, नाउन टाइप मतलब जैसे अनकाउंटेबल, काउंटेबल की पढ़ा होगा हमने। ये दो टाइप्स होते हैं इसके, एक तो होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। दो प्रकार की होती है, बिल्कुल। तो पहले हम देखते हैं अनकाउंटेबल के बारे में जान लेते हैं। अनकाउंटेबल क्या होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। जैसे मैंने कहा दूध है, दूध की कोई भी चीज है, उसको हम गिन सकते हैं, एक दूध, दो दूध, नहीं, वो अनकाउंटेबल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कांट बी काउंटेड, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं किया जा सकता। ओके, और काउंटेबल जो नाउन होती है उसको हम कैन बी काउंटेड, या फिर काउंट कर सकते हैं। हम्म, हम्म, इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे एक है, एक पेन है, दो पेन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये होती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल लें, बॉय है, क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, भैया एक लड़का, दो लड़का, हम इनको गिन सकते हैं कि भैया एक लड़का है, दो लड़का है, तो ये क्या है, काउंटेबल है। जैसे मैंने बोला चेयर, चेयर को भी गिन सकते हैं। मैंने कहा स्टार, स्टार, भैया स्टार भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। वैसे काउंटेबल नाउन के रूप में लेते हैं स्टार को, क्योंकि इसका प्लूरल वर्क कर सकते हैं स्टार्स। ओके, तो स्टार भी एक क्या है, काउंटेबल नाउन है। अगर मैं कहूं वाटर, भैया वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को हम नहीं गिन सकते, एक पानी दो पानी नहीं गिन सकते। तारों को गिन सकते हैं, एक तारा दो तारा, भैया आसमान में अगर कुछ ही तारे दिखे तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, जैसे बारिश के मौसम में हमें दिखाई दे देते हैं। ये होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब जो काउंटेबल नाउन होती है, काउंटेबल नाउन होती है, वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय का कर दिया बॉयज, बाकी गर्ल लिया, गर्ल्स, गर्ल का कर दिया गर्ल्स। ओके, चेयर लिया, चेयर का कर दिया चेयर्स। तो यह है काउंटेबल नाउन। ओके, अनकाउंटेबल नाउन की जब हम बात करते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन, तो भैया सिंगुलर और प्लूरल, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। भैया सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते, तो इसका तो सिंगुलर और प्लूरल होने का कोई चांस ही नहीं है। ना तो अनकाउंटेबल नाउन जो होती है ना तो सिंगुलर होती है और ना ही प्लूरल होती है।
लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मान लेते हैं, वैसे होती नहीं है लेकिन इसको सिंगुलर मान लिया जाता है, सिंगुलर मान लेते हैं इसको कि भैया अनकाउंटेबल, क्योंकि जिसको गिन ही नहीं सकते उसका तो क्या सिंगुलर और क्या प्लूरल, लेकिन इसको हम सिंगुलर मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल लें, द गोल्ड इज या आर प्रीशियस मेटल, ए पी आर ई सी आई ओ यू एस, प्रीशियस मेटल। जो गोल्ड है वो क्या है भैया, मूल्यवान धातु है। कैसी है, मूल्यवान है। तो गोल्ड क्या है भैया, अनकाउंटेबल नाउन है, सोने को गिन थोड़ी सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो इसके लिए क्या यूज होगा, आर तो आएगा नहीं, ई जाएगा। ओके, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं इस प्रकार से, इसको सिंगुलर हम मान लेते हैं। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन जो होती है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जो अर्थ है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे हम उसको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं ना तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। ओके, उसका प्लूरल बनता नहीं है, उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा वाटर, वाटर को अगर हम लगा दे एस, वाटर है, अगर इसका हम प्लूरल बनाने की कोशिश भी करें तो इसको हम लिख दे वाटर, तो भैया इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ये अर्थ ही और कुछ हो जाएगा। वाटर का मतलब तो पानी होता है, लेकिन वाटर्स का मतलब क्या होगा, पानी नहीं, इसका मतलब हो जाएगा समुद्र, यानी इसका अर्थ ही बदल गया। क्या हो गया, इसका अर्थ ही बदल गया। ओके, तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होगा और मिल्क का मिल्क नहीं होगा, मिल्क्स नहीं होगा। ओके, अब अनकाउंटेबल नाउन जो है, जैसे मैंने कहा कि भाई एक, जैसे हम इसमें ऐसे कुछ भी इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बन जाता है, इसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा वाटर का वाटर चेंज हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, सैंड। सैंड क्या होती है, हमने पढ़ा था, सैंड होती है मिट्टी। क्या होती है, सैंड यानी मिट्टी, लेकिन इसका यदि हम प्लूरल बनाते हैं क्या बनेगा, सैंड्स। भैया अब ये प्लूरल बना है सैंड्स, तो सैंड्स यानी मिट्टी का कोई वो तो नहीं होगी, कोई एक मिट्टी दो मिट्टी, नहीं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। क्या होगा, रेगिस्तान। इसका अर्थ ही चेंज हो गया, बिल्कुल एक नई नाउन बन गया। ओके, एक होती है जैसे नाउन है, उसको जब हम यूज करते हैं ना, उसके हिडन सेंस को लेते हैं। अगर उसका हिडन सेंस हम समझ गए तो हम पता कर सकते हैं कि भैया ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कैसा है। जैसे मैंने कहा मनी, भैया पैसे, पैसे को गिन थोड़ी सकते हैं, एक पैसे दो पैसे, मनी का एक पूरा ग्रुप को शो करता है मनी। अगर मैं कहूं रुपी, भैया रुपी की बात करें तो रुपी क्या है, काउंटेबल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। रुपी हुआ, कॉइन हुआ, इसके सिक्कों को भी काउंट कर सकते हैं, नोट को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को थोड़ी काउंट करेंगे, नहीं, मनी का हम क्यों नहीं कर सकते, इसका प्लूरल नहीं होता है, इनका तो कर सकते हैं। ओके, ये अनकाउंटेबल है, तो मनी जिसका डिफरेंट सम हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें इसका प्लूरल बनाए तो इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा, MON, क्या बनेगा, हाँ, IES। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट, मतलब अलग अलग प्रकार की जो मुद्राएं होती है, जिसमें क्या आ गई, रुपीज भी आ गई, कॉइन भी आ गए, नोट आ गए, मतलब अलग अलग प्रकार का वो हो जाता है, इनका सम होता है। ओके, जैसे मैंने कहा शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है भैया, चीनी को थोड़ी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। राइस भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर हम बात करें, राइस को अनकाउंटेबल नाउन होती है, लेकिन यदि मैं 4 दाने रख के कहूं कि भैया ये राइस है, तो उसका वो अलग हो जाएगा। इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई भी काउंटिंग वर्ड लगाना पड़ता है, या फिर कोई भी हमें यूज करना होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे एग्जांपल लेंगे, देखते हैं आगे। कोई भी हमने काउंटिंग वर्ड लिया, काउंटिंग वर्ड लिया, उसके बाद हमने काउंटेबल नाउन यूज किया, यूनिट यूज करते हैं, काउंटिंग वर्ड यूज किया, उसके बाद हमने काउंटेबल नाउन यूज किया, उसके बाद
हम ऑफ लगा करके अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन तो वही रहता है, लेकिन उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा आई हैव गोल्ड, भाई मेरे पास सोना है। लेकिन यदि मैं कहूं आई हैव ए पीस ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे जो गोल्ड है, यहाँ पे मैन नहीं होता है, ये क्या बन जाता है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये तो हम कितने भी ले सकते हैं कि मेरे पास वही एक टुकड़ा है सोने का। पीसेज भी हो सकते हैं कि भैया मेरे पास सोने के टुकड़े, आई हैव पीसेज ऑफ गोल्ड, यानी मेरे पास सोने के टुकड़े हैं। तो इसका हम प्लूरल कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे मैंने कहा आई हैव एन इंफॉर्मेशन, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन भैया जैसे हम जानते हैं क्या कि इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है सिंगुलर है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है इंफॉर्मेशन। तो इसको हम भैया सिंगुलर प्लूरल तो मान ही नहीं सकते, तो इसके साथ एन यूज करने की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, आई हैव इंफॉर्मेशन या फिर आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ऐसे हो सकता है। या फिर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए की जो भाई पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी होते हैं इसमें कि भैया सिंगुलर है या प्लूरल है, वो भी उसके मीनिंग पर लेते हैं कि कैसे होता है। देखते हैं, जैसे मैंने कहा वर्ड, भैया वर्ड के दो सेंस होते हैं, एक तो होता है शब्द और एक होता है वादा, जो हम प्रोमिस करते हैं। बिल्कुल, अगर इसका शब्द के सेंस में हम लेना, क्या ले इसका, यदि हम शब्द के सेंस में ले तो इसका हम प्लूरल कर सकते हैं, इसको हम वर्ड्स बना सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें वादा की, तो भैया वादा को प्लूरल नहीं कर सकते, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। ओके, जो वर्ड है, वादा है, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसको वो थोड़ी होता है एक वादा दो वादा, ऐसे थोड़ी का नहीं है उसको, नहीं, वादा मतलब वादा होता है। ओके, नेक्स्ट ले, जैसे मैंने कहा देयर आर 4 वर्ड्स इन द सेंटेंस, देयर आर 4 वर्ड्स इन द सेंटेंस, कि उस सेंटेंस में कितने वर्ड हैं भैया? 4 वर्ड है। इसके साथ काउंटिंग वर्ड क्या, इसका प्लूरल बन सकते हैं। इसका अर्थ क्या है यहाँ पे? शब्द। बिल्कुल, यदि मैं कहूं यू शुड कीप योर वर्ड, या फिर वर्ड्स आएगा कि भैया तुम्हें अपने वादे को रखना चाहिए, कीप योर वर्ड्स, भैया यू शुड कीप योर वर्ड्स आएगा या फिर वर्ड आएगा। भैया इसमें क्या है, वर्ड का मतलब होता है वादा, वर्ड्स तो कुछ होता ही नहीं है वादे के तौर में। अगर वादे का यूज करते हैं हम, किसमें, वादे का सेंस लेते हैं, तो उस टाइम पे वर्ड्स नहीं होगा। क्या आएगा? यू शुड कीप योर वर्ड, तुम्हें अपने वादे पर अमल करना चाहिए, मतलब तुम्हें अपने वादे को पूरा करना चाहिए, अपने वादे को रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम, एक वर्ड और होता है, जैसे एक वर्ड और होता है, कौन सा? पेपर। पेपर की बात करते हैं, पेपर के भी 2 सेंस होते हैं। बिल्कुल, पहला, अगर हम इसको कागज की तरह यूज करें, पेपर है, कागज हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, या फिर तीसरा एक होता है न्यूज़पेपर। ओके, 3 होते हैं। क्या हो गया? कागज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, न्यूज़पेपर होता है। ओके, तो पहले कागज के तौर पे यूज करते हैं। अगर हम कागज लेते हैं ना, तो भैया ये तो होती है अनकाउंटेबल नाउन। अगर डॉक्यूमेंट है
तो भैया डॉक्यूमेंट को हम काउंट कर सकते हैं कि भैया एक डॉक्यूमेंट है, दो डॉक्यूमेंट है। और न्यूज़पेपर के तौर पे यूज करते हैं तो भी अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। जैसे मैंने कहा वेहर इज टूडेज न्यूज़पेपर, या फिर पेपर भी लिख सकते हैं कि भैया आज का पेपर का है, तो वो क्या होता है, न्यूज़पेपर के तौर पे उसका हम सेंस लेते हैं, न्यूज़पेपर का ही सेंस देता है। ओके, ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क। ओके, मैंने कहा आई नीड ए पेपर टू राइट समथिंग। मेरे को कुछ लिखने के लिए क्या चाहिए भैया, एक पेपर चाहिए। तो भैया पेपर का यूज कैसे हो रहा है, यहाँ पे कागज के रूप में हो रहा है। तो भैया कागज को गिनते नहीं है, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, क्या आएगा, ए पीस ऑफ पेपर, यानी कागज का एक टुकड़ा लेंगे, ना कि कागज लेंगे, एक कागज लेंगे नहीं, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है, बड़ा टुकड़ा भी हो सकता है। तो ये पीस ऑफ पेपर आएगा, ये होता है कागज के तौर पे। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से। एक न्यूज़पेपर वाला ले लिया हमने, एक कागज वाला ले लिया, अब एक लास्ट रह गया, कौन सा, डॉक्यूमेंट वाला। मैंने कहा इफ यू वांट ए जॉब, इफ यू वांट ए जॉब, यदि तुम्हें एक काम चाहिए तो यू हैव टू कैरी, तुम्हें लाने होंगे, तुम्हें लाने पड़ेंगे, यू हैव टू कैरी, क्या लाने पड़ेगी, योर पेपर, तुम्हें अपने पेपर लाने पड़ेंगे। तो भैया पेपर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पेपर है किसका सेंस दे रहा है, डॉक्यूमेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर तो लाएगा नहीं जॉब में जाने के लिए, ना ही कोई कागज लेके जाएगा, भैया कागज की जरूरत पड़ेगी जॉब में लगने के लिए, नहीं, उसको उसके अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, उसको जॉब चाहिए तो। ओके, एक होता है वर्क, एक होता है वर्क। वर्क के भैया ये सेंस होते हैं, इसके भी तीन सेंस होते हैं। एक तो वर्क का यूज करते हैं वर्ब के रूप में, तो वर्ब के रूप में तो इसका सिंगुलर प्लूरल हम कर सकते हैं, बिल्कुल। एक होता है नाउन के रूप में, जब हम इसका यूज करते हैं ना, तब वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अगर नाउन के रूप में यूज करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन है। एक होता है इसका प्लूरल, जैसे हम बोल दिया वर्क्स, उसका मतलब क्या होता है, रचनाएं, मतलब साहित्य, रचनाएं भी होता है वर्क्स का मतलब। ओके, तो भैया कौन सी रचनाएं है, ये होता है। ओके, तो पहला वर्क का अगर वर्ब के अकॉर्डिंग होता है तो भैया इसको हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। अगर नाउन के तौर पे यूज करें ना तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अगर इसका वर्क्स वैसे यूज कर, नाउन के रूप में यूज करें तो इस वर्क्स का मतलब क्या हो जाता है, रचनाएं, इसका सेंस ही बदल जाता है। जैसे मैंने कहा दे वर्क इन दिस कंपनी, कि वे इस कंपनी में क्या करते हैं भैया, काम करते हैं। क्या है ये, वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब यूज हो रही है, बिल्कुल। या फिर मैं कहूं ही वर्क्स, सिंगुलर है और प्लूरल है, वर्ब की तरह यूज हो रहा है, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं, बिल्कुल। हो गया ऐसे। अब नेक्स्ट देखते हैं नाउन की तरह, कि नाउन की तरह कैसे यूज करते हैं। ओके, मैंने कहा आई हैव ए वर्क टू डू, कि मेरे पास काम करने के लिए क्या है, वर्क है, एक काम है। तो एक काम है, तो ये काम क्या है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, आर्टिकल है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इससे पहले ए नहीं आएगा, एक पीस ऑफ वर्क होगा, बिल्कुल, ए पीस ऑफ
वर्क होगा, ना कि ए वर्क होगा, क्योंकि वर्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ड और होता है, चलो इससे आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। तो बताइएगा जरूर कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि भैया क्या डाउट है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर लगे कि भैया इसमें कुछ थोड़ी बहुत कुछ कमी रह रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम उसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। ओके, थैंक यू।